नमस्ते दोस्तों। लगभग 4500 साल पहले मिस्र में एक अद्भुत संरचना बनाई गई थी, एक जो आज भी लोगों को अचंभित करती है। गीजा का महान पिरामिड 147 मीटर की ऊंचाई के साथ ये 4000 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बनी रही। भारी पत्थरों का उपयोग करके पिरामिड बनाए गए थे और इसका वजन 6 मिलियन टन कहा जाता है। वर्तमान समय की सबसे ऊंची संरचना बुर्ज खलीफा की तुलना में, जिसका वजन मात्र 5 लाख टन है। यह सवाल जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया वह यह था कि इसे कैसे बनाया गया। उस समय लोगों के पास न तो क्रेन थे, न बुलडोजर और न ही आधुनिक तकनीक। इतना ही नहीं, उनके पास पहिए भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसी संरचना बनाई जो आज भी खड़ी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक संरचना 4500 वर्षों से अधिक समय तक गर्मी, तूफानों, मूसलाधार बारिश और मौसम के प्रभावों को झेलते हुए खड़ी रहे? इतनी पुरानी और इतनी विशाल कोई अन्य संरचना जीवित नहीं है। यह कैसे संभव हुआ? आइए इस वीडियो में पिरामिडों के रहस्य को समझते हैं। महान पिरामिड शायद पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय संरचना है। लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह 3500 वर्षों तक पृथ्वी की सबसे ऊंची संरचना रही। चमकदार सफेद चूना पत्थर से बने विशाल कब्रों के रूप में निर्मित पिरामिड मृतकों के गहरे रहस्यों को छिपाने के लिए डिजाइन किए गए थे। हम जितना अधिक अतीत में जाते हैं, यह समझना उतना ही कठिन हो जाता है कि वास्तव में क्या हुआ था, कब और कैसे। यह अनुमान लगाया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में फिरौन खुफू द्वारा बनाया गया था। प्राचीन मिस्र के सम्राटों को फिरौन कहा जाता था। फिरौन खुफू के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि वे मिस्र के पुराने साम्राज्य के चौथे वंश के दूसरे सम्राट थे। उनके शासनकाल को लेकर बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकार इसे 23 वर्ष मानते हैं, कुछ 34 वर्ष और कुछ 60 वर्षों से अधिक। पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यदि आप इसकी तस्वीरें या वीडियो देखें तो आप पाएंगे कि यह अकेला नहीं है। उसी स्थल पर 2 अन्य पिरामिड भी बनाए गए हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा गीजा का महान पिरामिड है, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इससे छोटा खाफरे का पिरामिड है, जो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड मेनकौरे का है, जिसे खाफरे के पुत्र ने बनवाया था। ये केवल एकमात्र स्मारक नहीं है। इनके अलावा ग्रेट स्फिंक्स, कई दफन कक्ष और छोटे पिरामिड भी हैं। कहा जाता है कि कुल मिलाकर 118 पिरामिड विभिन्न आकार और आकारों में मौजूद हैं। इनमें से कई मौसम की मार के कारण नष्ट हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी स्थिति में है। शायद सबसे अच्छी स्थिति में ये 3 पिरामिड हैं, विशेष रूप से गीजा का महान पिरामिड। इनका निर्माण क्यों किया गया था? वही कारण जिसके लिए कई प्राचीन स्मारक बनाए गए थे। इन्हें मकबरे के रूप में बनाया गया था। फिरौन को पिरामिडों के अंदर दफन किया जाता था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां उसे देवताओं द्वारा न्याय मिलता है। जो लोग सद्गुणों से भरा जीवन जीते थे, वे परलोक में अमर हो जाते थे। इसलिए परलोक की तैयारी के लिए फिरौन अपने शासनकाल के दौरान अपने मकबरे का निर्माण कराते थे। मकबरे के साथ बड़ी मात्रा में भोजन, खजाना, गहने, फर्नीचर और कपड़े रखे जाते थे, ताकि वे परलोक में उनका उपयोग कर सकें। इसके आगे सवाल उठता है कि पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया था। ईमानदारी से कहें तो यह पिरामिडों का सबसे रहस्यमय पहलू है। इतनी बड़ी संरचना को कैसे बनाया गया? इतने विशाल पत्थरों को कैसे तराशा गया और रखा गया, जब उस समय पहियों का उपयोग नहीं किया जाता था? यह सब 20 वर्षों में कैसे संभव हुआ?